हेलो हेलो चेक हेलो और हेलो और हमारे माननीय सदर विधायक श्री सुरेश यादव जिला बाराबंकी से दिए हैं 501 रुपए का दान। कृष्ण कन्हैया करे कल्याण। बोलिए आदिशक्ति दुर्गे माता की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। हाँ ओ मोरे रामा हो तो वही जाम है कि जो महफिल सजा दे, वही जाम है जो बना दे दीवाना। हेलो हमारे कृपाल यादव सिंह हैं, दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। वही जाम है कि जो महफिल सजा दे, वही जाम है जो बना दे दीवाना। माता वही जो कि ममता से भर दे, जीवन वही जिसका कोई ना ठिकाना। पारस वही जो कि सोना बना दे, साधु वही जो न चिन्हे अपना बेगाना। नारी वही स्वर्ग घर को बना दे, मर्द वही जो बदल दे और देखिए हमारे यादव रोहित यूट्यूब चैनल हरबसपुरवा से, हाँ हाँ रोहित यादव यानी यादव रोहित यूट्यूब चैनल हरबसपुरवा से, जिनके द्वारा ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज भजन संध्या की, दोनों भजन मंडल की, हाँ उनके द्वारा हुआ है 251 रुपए का दान। कृष्ण कन्हैया करें कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और यादव रोहित चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तो नए नए भजन जो इनकी तरफ से डाले जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ हाँ आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे के चरणों में 2 लाइन एक भक्त कहता है। हाँ कव्वाली का नमूना दिया है कवि ने। कैसे? तो अय मुसलमान नमाज पढ़ ले, अभी तेरा सर कटा नहीं है, अभी तेरा सर कटा नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ लो, अय मुसलमान नमाज पढ़ ले, अभी तेरा सर कटा नहीं है, अभी तेरा सर कटा नहीं है। अय मुसलमान नमाज पढ़ ले, अभी तेरा सर कटा नहीं है। और हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई किया नहीं है, वैसा तो कोई किया नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा तो कोई किया नहीं है। यही कव्वाली का नमूना है। लेकिन आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे से कह रहा है भक्त, अरे आसरा एक तेरा जननी, आसरा एक तेरा जननी, दूसरा ना कोई है। आसरा एक तेरा जननी, दूसरा ना कोई है। फंस गई दलदल में नैया,
शक्ति दुर्गे माता की। जय। माँ भवानी से एक लाइन कहा गया, आसरा एक तेरा जननी दूसरा ना कोई है, और फंस गई दलदल में नैया आसरा ना कोई है। आपके अलावा और कोई, फंसी हुई नैया को पार करने वाला माँ आपके अलावा कोई नहीं है। हाँ हाँ। तो और आगे देखिए, हमारे सहयोगी भैया ने जवाबी प्रसंग सुनाया, तमाम चीजें सुनाई कि ये आपने छोड़ दिया, वो आपने छोड़ दिया, और अपना जो छोड़त है उनका कोई मतलब नहीं। अभी हमारे भैया ने बताया महाभारत की लड़ाई की शुरुआत हुई, कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति भीष्म पितामह और पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न, और कहीं बताया गया अर्जुन भी प्रधान सेनापति बने हैं। हाँ हाँ। और हमारे भैया ने कहा लड़ाई जब शुरू हुई, भीष्म पितामह व्यूह रचना करते हैं और अर्जुन एक अरणी भेद की व्यूह रचना करते हैं। अब इनको यही नहीं पता है, उपेंद्र भैया लाओ अपन रामायण, क्योंकि बताते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी ये अपने पहले से कहा शुरू कर दिन की रामायण देखी जाई, यानी हमारे धमकी माँ और डरमा आ जाए कि जब रामायण कह दिया बस चुप पे बैठ रही हैं। लाओ अपन महाभारत और रामायण की जब लड़ाई की शुरुआत हुई और व्यूह की रचना करने लगी। पहले लड़ाई में हुआ क्या, पहले सुनो बैठ के हुआ क्या। जब दोनों तरफ से प्रधान सेनापति भीष्म पितामह सामने आए धनुष बाण लेके, और इधर से अर्जुन धनुष बाण लेके, और जब देखा कि मैं जिसके ऊपर बाण चलाऊंगा वो तो मेरे पितामह हैं, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, काला इनके ऊपर मेरा बाण नहीं चलेगा। भीष्म पितामह के लगे गए अर्जुन, और कहते हैं कि बाबा आप इतने धनुषधारी हो और हमारे पितामह हो, हमको गोदी में खिलाने वाले हो, और आपसे हम कैसे युद्ध में जीतेंगे। दुर्योधन पूछता है, ये सब बातें भूल गए हमारे भैया, और हमका बतावत हैं जौन हम गाय रहा राजा विराट के नगर वाला वही इन्होंने गाया है, यानी दरी दाल इधर दर रहे हैं, बताया था हमने। और जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की तरफ तो कोई बहुत बड़ा धनुषधारी है भी नहीं, श्री कृष्ण को मांगा है धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन ने, और वो भी श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कि मैं शस्त्र चलाऊंगा भी नहीं। हाँ हाँ। तो दुर्योधन सोचता है कि ये पांडव कौन मुंह लेके जो ने हमसे लड़े के लिए आए हैं। तो भीष्म पितामह से दुर्योधन ने पूछा कि पितामह यूं बताओ महाभारत में विजय किसकी होगी। तो भीष्म पितामह ने बताया, ये सब बातें कहाँ भूल गए हो, महाभारत में नहीं है। तो भीष्म पितामह ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, आए अरे जो मैं आपन तेज संभारो, एक दिवस दूनो नर मारो, जो मैं आपन तेज संभारो, एक दिवस दूनो नर मारो। कहने लगे अगर हम अपन तेज संभाल ली तो एक दिन में दोनों कौरव पांडव सेना को मैं समाप्त कर सकता हूं, इतनी ताकत मुझ में है। जब नियम बनाए के तैयारी की ने तब की बात है उपेंद्र भैया। और करण कहता है कि जो पारथ सम सारथी पावो, कोटिन अर्जुन मारी गिरावो। अर्जुन के सारथी जैसे श्री कृष्ण हैं, अगर ईद इनका सारथी हमका मिल जाए तो हजारन अर्जुन हम मार गिरा दी। तो भीष्म पितामह कहें, सुनो दुर्योधन, हम एक दिन में दोनों दल की महाभारत को मार के खत्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज सुनो, क्या सुनो, द्रोणी तीन दंड मां, द्रोणी अश्वत्थामा, कहें अश्वत्थामा के कितनी ताकत है। द्रोणी तीन दंड मां, दो दल करे निदान, और पल भाजत अर्जुन बधे, छुई न तू जो मान, पल भाजत अर्जुन बधे।
भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन हाँ हाँ अर्जुन पलक भांजत में महाभारत खत्म कर सकता है दोनों दल को। हाँ हाँ जब ये कहा तो दुर्योधन ने धनुष बाण सब छोड़ दिया और कहने लगा पितामह तो फिर इतनी फौज सजाएगा और लड़ाई की तैयारी के क्या फायदा है कि जब आप बता रहे हो कि अर्जुन पलक भांजत में दोनों सेनाओं को मिटा सकता है। तब भीष्म पितामह ने कहा था हाँ हाँ कि बेट धनुष बाण न छोड़ो और लड़ाई के मैदान से भागो ना। 10 दिन तक मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी तरफ का कोई महारथी मारा नहीं जाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हाँ हाँ 10 दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई नहीं मारा जाएगा और 10,000 कौरवों की सेना के महारथियों का योद्धाओं का मैं वध रोज करूंगा। हाँ हाँ ये सब बातें भाई हैं। भीष्म पितामह ने कहा 10 दिन तक मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा तो कोई तुम्हारी तरफ का मारा नहीं जाएगा। हाँ हाँ हमारे भैया कहा थे अपने नमा हो गयो तंग जंग हमसे का करी हो। हाँ ज्यादा ताल ठोके से और ज्यादा ढोलक खड़बड़ाए से काम नहीं चलते है, क्योंकि कम खाओ अच्छा खाओ और जो चीज है वो सही बताओ। जैसे आपने प्रश्न किया युधिष्ठिर से राजा विराट ने पूछा कौन गोत्र है, हमने बताया। और हमने जब पूछा कि शांति दूत बन के कृष्ण गए तो कहा था यू राम महाभारत में लिखा नहीं दिखाओ एक परी। अरे कोशिश करो, केवल प्रश्न करे न जानो, उत्तर भी देना सीखो। हाँ हाँ और क्यों हमने प्रश्न किया, क्योंकि प्रश्न तुमने किया इसलिए प्रश्न हमने किया। तो आगे आगे इनका काम है ज्वाते वाला और हमारे मयावे वाला दादा, क्योंकि पहले शुरुआत कहानी की इन्होंने किया है। तो इन्होंने प्रश्न किया तो बताइए तो करो दूसरे के प्रश्न का उत्तर तो भी दो। जैसे आपने कहा साल वृक्ष पे अस्त्र शस्त्र टांग दिया, हमने कहा नहीं समी वृक्ष पर। लो रामायण अपन महाभारत दिखाओ, हम भी दिखाएं कि हाँ समी वृक्ष है कि साल वृक्ष है। लेकिन हम दिखावे की बात करबे नहीं कि आज यहाँ रामायण महाभारत और पुराण न देखी जाई, क्योंकि रामायण पुराण दादा हर जगह देखी जाते हैं। रामायण पुराण हम न कोई से मांगित है न हम इतने विद्वान हैं। हमरे उपेंद्र भैया यानी भागवत कहा थे तो व्यास जी, और व्यास जी होते विद्वान दादा। तो विद्वान आदमी से जो है हम लोग भजन गावे वाले कहाँ जीत सके थे। लेकिन एक चीज है कि आज महाभारत रामायण पुराण और श्रीमद् भागवत न देखी जाई, आज रजिस्टर देखा जाई। इनकी तरफ से छाप लाग रही है शंकर उमेश और हमारी तरफ से सूरजपाल। किस लेखक का कवि का लिखा हुआ भजन है। हम डायरी में भजन दिखाएंगे, लिखाओ तुम दिखाओ, जीत हार उसमें होगी। गलत का वो रजिस्टर में लिखा होना चाहिए, किसी ने लिखा है। मनगढ़ंत से पढ़ के सोच वाली कहानी से रामायण पुराण का जो उन्हें निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब और सुनो, रामायण पुराण सवेरे देखो, रात भर तो गावा जाए को वहां चक्कर। महाभारत का कोशिश करो सीखा गाना गावे के, और जब सीखा गाना गाते हैं तो लोग भी जान जाते हैं कि कोई बनावा या अच्छी चीज है। जैसे इन्होंने कहा व्यूह रचना हमारी तरफ से कि व्यूह रचना यहाँ पे करबे नहीं किए हैं। 10 दिन तक वादा किया भीष्म पितामह ने कि कोई महारथी तुम्हार न मारा जाए। पहले 10 दिन तक लड़ाई देखो कि मारा कौन कौन जाता है। तो कहना है नहीं रामायण देखे हम कहे नहीं, रजिस्टर मंगाओ, रजिस्टर देखा जाए। रामायण सुबह देखी जाए, रजिस्टर शाम को देखा जाए। तो देखिए कहना है आए अरे जतनी चाहे जौनी करो रामा, जतनी चाहे जौनी करो रामा, और मेट दिया बयर मारा। जतनी चाहे जौनी करो रामा, दिए हैं 101 रुपए का दान। कृष्ण कन्हैया करें कल्याण, बोलिए दुर्गे माता की जय।
क्या चीज भैया? और जब देखिए हमारे सहयोगी भैया ने गाया कि व्यूह की रचना किया भीष्म पितामह ने। हाँ हाँ भीष्म पितामह जब धनुष मार लेके और एक रोज 10,000 महारथियों को मारने लगे, 10,000 पांडवों की सेना के तरफ से महारथी कम पड़ने लगे, तो उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर घबराते हैं कि अगर पितामह इसी तरह अगर पितामह हमारे महारथियों को मारेंगे, तो हाथ जोड़ करके जाते हैं भीष्म पितामह से कहते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आए अरे पाले पनमा पाल्यो पोस्यो और राख्यो गोद खिलाए, और जो तुम लड़ी हो महाभारत कि अरे बाबा अगर आप इसी तरह पितामह लड़ेंगे, क्योंकि जब शाम हो जाती थी बंद हो जाती थी, और शाम को लड़ाई जब बंद होती थी तो लोग एक दूसरे के लगे बैठते उठत रहे, भीष्म पितामह को लगे जाते रहे हाल चाल लिए, और उनसे पूछने जाते थे तो भीष्म पितामह यूं दुर्व्यवहार नहीं करते थे कि हम पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं तो हम कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं तो पांडवों को कुछ बताओ ना। अगर पांडव जाते हैं पैर आशीर्वाद तो चरण स्पर्श करते हैं तो विजयी भव का आशीर्वाद पांडवों को देते हैं तो दुर्योधन गुस्साता है। तो जब भीष्म पितामह से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि बाबा अगर आप इसी तरह लड़ेंगे तो हमारी तो सेना सब समाप्त हो जाएगी। तो कहने लगे भीष्म पितामह कहने लगे सुनो बेटा, आए तो 10 दिन तक हम दुर्योधन गए और रक्षा करब बनाए, और धनुष बाण फिर हम ना छुई गए। कि अब तो हमारी ऊर्जा में बलाए जतनी चाहे प्रतिज्ञा कर चुके हैं और दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, दुर्योधन से कह चुके हैं बेटा कि 10 दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई महारथी न मारा जाए
इसलिए 10 दिन तक तो हमका कोई ना रोक पाई। और हमारे रामू भैया जी जो दुघरा निवासी हैं दिए हैं 51 रुपए दान। माँ दुर्गा करें कल्याण, बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। भीष्म पितामह कहने लगे बेटा 10 दिन तक तो हमको न रोको, कोई रोक नहीं पाएगा। 10,000 महारथियों को मार रहे हैं भीष्म पितामह। और जब 9 रोज बीत गए लड़ाई लड़ते लड़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब 9 रोज बीते तब फिर भीष्म पितामह घबराते हैं कि 10 दिन के पहले महाभारत थी तो हमारी तरफ से समाप्त हो जाएगी। तो बीत गए 9 रोज बंदना भई लड़ाई। अरे धर्मराज घबराए कृष्ण से कहें सुना। और हमारे हनुमान भैया जी शिवपुरी निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार, बोलिए साचे दरबार की जय। और हमारे हंसराज भैया जी शिवपुरी निवासी हैं 101 रुपए का पुरस्कार, बोलिए साचे दरबार की जय। और हमारे संजय फिट कंपनी अंबापुर की ओर से 101 रुपए का दान। माँ दुर्गे करें कल्याण, बोले भक्त और भगवान की जय। हेलो जब 9 रोज बीत गए लड़ाई बंद नहीं हुई, तब धर्मराज युधिष्ठिर फिर घबराए। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे भगवान 9वें दिन में महाभारत के इधर हमारी सेना का संहार हुआ जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितामह से फिर भीष्म पितामह के पास जाओ और भीष्म पितामह ही कोई रास्ता बताएंगे। तो भीष्म पितामह के पास जब फिर गए तो भीष्म पितामह कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, क्या कहते हैं? धर्मराज तब जाए पितामह के सिरनाई। कहे बचन समझाए सुनो तुम ध्यान लगा। कहने लगे पितामह 9 रोज में आपने मेरे तमाम महारथियों को मार करके मौत के घाट उतार दिया है। 10वें रोज तो मेरे पास कोई लड़ने वाला भी नहीं बच रहा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं सुनो बेटा, अरे राजा द्रुपद का है लड़का और नाम शिखंडी आए और वही का की है वो सामने हमारे। चाहे जौनी करो रामा। भीष्म पितामह ने बताया धर्मराज युधिष्ठिर से कि बेटा आप जब युद्ध प्रारंभ हो और जब युद्ध प्रारंभ हो तो अगर तुम राजा द्रुपद का लड़का जिसका शिखंडी नाम है वो पूर्व जन्म में नारी था, अगर उसको तुम सामने हमारे कर दो तब हम धनुष बाण छोड़ देंगे। भीष्म पितामह ने कहा वो पूर्व जन्म में नारी है और साप के कारण मैं आज भी उसको नारी ही समझ रहा हूँ। नारी समझ करके मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा। इतना सुन करके दूसरे दिन जब अगले दिन लड़ाई प्रारंभ होती है, अर्जुन इधर से बाण चला रहे हैं, उधर से भीष्म पितामह। अर्जुन के पीछे शिखंडी जब भीष्म पितामह से युद्ध होने लगा, अर्जुन पीछे हो गए, शिखंडी उनके आगे। शिखंडी को देख करके धनुष बाण भीष्म पितामह ने छोड़ दिया। और जब धनुष बाण छोड़ दिया, मौका पा गए अर्जुन, भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह गिर जाते हैं और
सर उनका नीचा लटक रहा है। अर्जुन से बाणों के द्वारा तकिया मांगते हैं, फिर जब प्यास लगती है तो जल मांगते हैं। बाणों के द्वारा अर्जुन ने सब उपलब्ध कराया। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिरे। कौरव पांडव लड़ाई बंद करके आ जाते हैं। एकदम हाहाकार मच जाता है दोनों दलों में। भीष्म पितामह के लिए दोनों दल रो रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटा युद्ध बंद न करिए, क्योंकि मेरे पिता शांतनु ने मुझे इच्छित मृत्यु का वरदान दिया था। मेरी मौत ऐसे नहीं होगी, मैं अपनी इच्छा के अनुसार मरूंगा। दोनों को आश्वासन देके वो बता करके कि प्रातः काल फिर युद्ध की तैयारी करो। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिर गए तो देखिए फिर दुर्योधन अपनी तरफ से किसको सेनापति बनाता है? गुरु द्रोणाचार्य को। गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया भीष्म के बाद। और जब गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तो दुर्योधन घबरा रहा है कि गुरुदेव क्या किया जाए। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि चिंता न करो दुर्योधन, मैं चक्रव्यूह की लड़ाई की रचना करूंगा। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, द्रोणाचार्य जब सेनापति बने, तब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया। और चक्रव्यूह की रचना किया तो पांडवों के पास पत्र भेजा दूत के द्वारा। जिस समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के मैदान से अलग लड़ने के लिए लेके चले गए, उस समय अर्जुन नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में दुर्योधन गुरुदेव गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना कराया और पत्र भेजा। तो कवि ने लिखा है, आए पाए युधिष्ठिर पत्र, गए बहुत घबराई। अरे चक्रव्यूह को सुनो, नयन से नीर बहाई। कहने लगे अर्जुन है नहीं, और अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ना कोई जानता नहीं है। तो उसी समय अर्जुन का बेटा और अभिमन्यु नाम कहाए, और धर्मराज के आगे आयो। देखे रहिए। कटपिस हमारे बच्चे ने गाया है, कल बचा हुए हिसाब से कहानी छोड़ के कटपिस का जवाब दिया जाए कि जब
भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिर गए तो गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। दूसरे सेनापति गुरु द्रोणाचार्य बने और जब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया। भीष्म पितामह ने व्यूह की रचना नहीं, चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए थे, बाणों से शरीर छलनी हो गया था। तो एक कटपिस का नमूना है। हाय अरे शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। यही तर्ज का नमूना है। लेकिन कवि ने लिखा, हमारे सहयोगी भैया ने गाया था कि मुसीबत आई राजा नल के ऊपर, राजा हरिश्चंद्र के ऊपर। मुसीबत तो सबके ऊपर आती है दादा, चाहे राजा हो तो राजा के ऊपर आती है मुसीबत, तो राजा को रंग बना देती है। और चाहे देवता हो चाहे ऋषि मुनि हो, मुसीबत सब पर आई है। तो इसलिए कटपिस में कहना है, अरे राजा हो या प्रजा, योगी हो या यति, सब पर आता है वक्त, सब पर भीषण कभी कभी आता है वक्त, सब पर। आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, देते हैं अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी अपने उछाल देते हैं। समय ज्यादा नहीं, ज्यादा समय न लो। बताया गया आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, और अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या में रहते थे और उनके ही अयोध्या का धोबी जब भगवान श्री राम को बोली बोल गया कि हम राम नहीं है जो अयोध्या से, जो लंका से आई सीता को अपने पास रख लिया। धोबी ने अपने यानी अपना ही धोबी बोली बोल दिया तो भगवान को सीता को त्यागना पड़ा। वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर सीता को छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने। तो अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी,
और कवि ने लिखा है उपेंद्र भैया, पांचों पति है मौन असहाय हो गई, पांचों पति है मौन असहाय हो गए, पांचों पति है मौन असहाय हो गए। अपनों के उपहास का पर्याय बन गई, अपनों के परिहास का पर्याय बन गई, अपनों के उपहास का पर्याय बन गई। तो लिखना पड़ा। बताया गया पांचों पति हैं मौन, और ये पांचों पति किसके? द्रौपदी के। द्रौपदी के पांचों पति मौन हैं उस समय जिस समय दुशासन चीरहरण कर रहा था और जुआ में हारे हुए हैं दादा, इसलिए पांचों पति मूड़ी गाड़े हैं, आंखों से देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि ताकत है अर्जुन और भीम की कि लाओ हम रोके इनको, लेकिन जुआ में हारे हैं तो सर नीचा किए बैठे हैं। द्रौपदी जब देखती है कि मेरे पांच पति मूड़ी गाड़े, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सब बैठ देख रहे हैं, एक नारी का अपमान हो रहा है, तब उसने सोचा कि मेरे भैया श्री कृष्ण के अलावा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तब द्रौपदी ने आवाज दिया, भैया आइए मेरी मदद करिए, एक नारी का अपमान हो रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बोल नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण आए, द्रौपदी की लाज बचाई, दुशासन सारी नहीं खींच पाया। तब द्रौपदी कहती, भैया अगर आप ना आते तो पांच मेरे पति ये कहने को हैं, कुछ नहीं मेरा मान सम्मान नहीं बचा पा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते, द्रौपदी अरे ये समय की बात है, आज उनके ऊपर मुसीबत है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो द्रौपदी, अरे शेरों को घेर लेते हैं, शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी, शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। जब समय खराब होता है तो शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। जब समय खराब होता है तो भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, तब बाण धनुष काट नहीं आया था, और वैसे आज जुआ में हारे हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो अंतिम में कभी रुको भैया, आप इतना ना डिस्टर्ब करो, अरे 5 मिनट ज्यादा हो गए, लोग 10 मिनट ले लिया है, लेकिन हर जगह पर आप लोग अपना काम न करो। अब एक लाइन बची है, रह दो, के बाद 10 मिनट बढ़ा दियो, कुछ लाइनों को देखो, टाइम न देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। तो अंतिम में कवि ने लिखा है, आए विद्वोत्तमा को विद्वता का कोई जोड़ ना मिला, बताया गया कि विद्वोत्तमा को विद्वता का, एक विद्वोत्तमा नाम की विद्वान महिला थी, और उसको अपने उसको शास्त्र पर घमंड था, अभिमान था, क्योंकि उसने ये शर्त रखी थी कि मैं विवाह उसी से करूंगी जो हमको शास्त्र में हरा दे, जो हमको जीत जाए। एक से एक विद्वान आए और
शास्त्रास्त्र में उस विद्वान महिला ने विद्वान पुरुषों को हरा दिया, एक नहीं तमाम लोगों को। हाँ हाँ और जब तमाम लोगों को हरा दिया तो उन विद्वान लोगों ने सलाह मिलाया कि कैसे अपने अपमान का बदला चुकाया जाए। तो उन लोगों ने कहा कोई मूर्ख आदमी ढूंढ के लावा जाए और मूर्ख आदमी ला करके इस विद्वान महिला से विवाह करा दिया जाए, क्योंकि ये उसी से हारेगी। तब उन विद्वान पुरुषों ने ढूंढना शुरू किया। एक गांव के बाहर गए और देखा कि एक पेड़ पर जौनी जिस डाल को काट रहा है उसी पे बैठा है एक आदमी। तो उसको कहा भैया नीचे उतर आओ। तो वो कहा लगा ऐसा अपन काम करो, हमका जो कह रहे हैं करे दो। तो उन लोगों ने कहा अरे भैया हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। और जब विवाह को कहा बस झम से उतर आया, तुरंत डाल से नीचे उतर आया। तो कहा लग चलो तुम्हारा विवाह कराएंगे, लेकिन शर्त एक है कि तुम कोई हाँ ना या मुंह से जवाब न देना। अगर वो इशारा करेगी तो इशारा का जवाब इशारे से करना। और उसको लेके आए और जब ले करके आए कहा हम विद्वानों ने कहा ये देखो एक आदमी हम लाए हैं और इससे तुम्हारा शास्त्रास्त्र होगा। कहा ठीक है। तो उस विद्वान महिला ने एक उंगली दिखाई। तो उस मूर्ख आदमी ने सोचा कि हमारा आंखी फारे का हाथ है। तो उसने दोनों उंगली कहा हम दोनों फोड़ डालब। उसने एक उंगली दिखाया तो उसने दोनों दिखाया। तब उसने ये हाथ पंजा दिखाया तो घूसा दिखाया, कहा तुमका मार डालब। यानी जब इस तरह से हुआ तब वो विद्वान महिला उस मूर्ख आदमी से हार गई। और जब हार गई तो उसको उस मूर्ख के साथ विवाह करना पड़ा। तो कवि ने अंतिम में लिखा है कि जब मूर्ख से उसकी शादी हो गई तो आज कवि ने लिखा अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी ज्ञानी को ज्ञान देते हैं। ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी विराम है। और बताया गया उपेंद्र भैया कि कभी कभी ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी। इसमें ये बात हमारे और आपके ऊपर नहीं है, ये बात है कि उस मूर्ख आदमी के जवाब का कोई तोड़ जब नहीं मिला तो उस विद्वान महिला को उससे शादी करना पड़ा। और जब शादी हो गई तब कहा गया ज्ञानी को, यानी वतनी ज्ञानी रहा, उसको लीचड़ ने जवाब ऐसा दिया, ज्ञान दिया कि उसके ज्ञान का कोई जवाब और तोड़ नहीं मिला। तो वही मूर्ख आदमी आगे चल के जब उसने और शिक्षा दीक्षा दिया, ज्ञान दिया, तो महाकवि कालिदास हुए। उसी को महाकवि कालिदास बना दिया और वो उसके पति हो गए। इसी जगह से वाणी का विराम है कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी, यानी उस मूर्ख आदमी ने ज्ञान दे दिया उस महिला को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सकल समाज की जय, बोलिए सहयोगी मंडल की जय।